उदयपुर के उस छोटे से गांव में सुमेर नाम का आदमी रहता था। सुमेर का मानना था कि मेहनत गधों के लिए है और दौलत किस्मत वालों के लिए। एक रात जुए में सब हारने के बाद गांव के पुराने तांत्रिक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, सुमेर, अगर कलेजा है तो हरिपुर के शमशान जा। यहाँ वो यक्षिणी सदियों का खजाना दबाए बैठी है। पर याद रखना, यहाँ से सोना लाना आसान है पर उसे पचाना नहीं। सुमेर की आंखों में चमक आ गई। उसने तांत्रिक के पैरों में गिरकर लोहे का जाल और वशीकरण मंत्र हासिल किया। घर लौटते समय उसने खुद से कहा, एक रात का खतरा और 7 दोस्तों की अय्यासी। आज सुमेर की किस्मत पलटेगी। जैसे ही सुमेर ने गांव के सरहद पार की, सन्नाटे ने उसे अपने आगोश में ले लिया। हरिपुर का जंगल किसी आम जंगल जैसा नहीं था। यहाँ के पेड़ सदियों पुराने थे और उनकी उलझी हुई शाखाएं ऐसे लगती थी जैसे कोई शिकारी अपनी उंगलियों से सुमेर को दबोचने का इंतजार कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी भारी गंध थी, मिट्टी, सूखी पत्तियां और जलते हुए मांस का मिला जुला एहसास। सुमेर के हर कदम पर सूखे पत्तों के टूटने की कड़कड़ आवाज सन्नाटे को ऐसे चीर रही थी जैसे कोई हड्डियों को चबा रहा हो। ऐसे बार बार महसूस होता था कि कोई झाड़ियों के पीछे से उसे देखता है, पर जब वो मुड़ता तो सिर्फ घने अंधकार के सिवाय कुछ न दिखता। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही पलकों के झपकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने डरे हुए मन से कहा, सिर्फ कुछ कदम और सुमेर, फिर तू राजा होगा, डर मत। रात के ठीक 2 बजे जब वह शमशान के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीपल के एक विशाल पेड़ के नीचे चिता की मध्यम आग की रोशनी में एक दिव्य दृश्य दिखा, जहां कोई डरावनी छाया नहीं बल्कि एक अप्सरा जैसी सौंदर्य बैठी थी। उसने गहरे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी जिस पर सोने की कढ़ाई चिता की रोशनी में चमक रही थी। उसने घुटनों तक लंबे काले रेशमी बाल उसकी पीठ पर नागिन की तरह लहरा रहे थे। उसके चेहरे की गोराई और माथे पर लगी लाल बिंदी उसे किसी देवी का रूप दे रही थी। वह बहुत कोमल आवाज में कोई प्राचीन गीत गुनगुना रही थी और बड़ी मासूमियत से सोने की मोहरों को ऐसे साफ कर रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलारती है। सुमेर उसकी खूबसूरती देख पल भर के लिए सुध-बुध खो बैठा। उसे लगा ही नहीं कि यह कोई मौत का जाल है। सुमेर ने मंत्र पढ़ा और अपने लोहे का जाल पूरी ताकत से उस लाल साड़ी वाली सुंदरी पर फेंक दिया। जाल गिरते ही वो औरत जोर से चीखी। सुमेर अपनी जगह से उछलकर बाहर आया और चिल्लाया, पकड़ लिया, अब तू मेरी केवल सुंदरी, ये सारा सोना मेरा। जैसे ही जाल उसके शरीर पर छुआ, एक दिव्य संगीत एक चीख में बदल गया जिसने पूरे जंगल का दिल दहला दिया। यक्षिणी की वो लाल सुंदर साड़ी धुएं की तरह बदलने लगी और उससे मखमली त्वचा ऐसे काली पड़ गई जैसे कोई मरे हुए जानवर की हो। आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे दिखने लगे। उसने भारी और गूंजती आवाज से कहा, सुमेर रुक जा, ये सोना नहीं, ये जिंदा लोगों को मांस है और मरे हुए की आहें हैं। इसे छोड़ दे वरना पछताएगा। सुमेर जोर से हंसा और झोले से सोना भरते हुए बोला, तू बस अपनी फिक्र कर बुढ़िया, आज से इस सुमेर इस गांव की धूल भी नहीं चखेगा। सुमेर ने यक्षिणी को वहीं जकड़ा छोड़ दिया। सोना लेकर गांव की तरफ भागा। वो घंटों तक पागलों की तरह दौड़ता रहा, लेकिन हर बार जब वो रुकता तो वो खुद को उसी चलती हुई चिता के पास पाता। रास्ते में जैसे किसी भूल-भुलैया में बदल गया हो। वहीं गिनोने पेड़ और वहीं चलती चिता बार बार उसके सामने आ रहे थे। उसे देखकर चीख कर बोला, ये क्या माया है? गांव की तरफ भाग रहा हूँ, मैं वापस क्यों नहीं आ रहा हूँ? थक हार कर सुमेर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसने सोचा कि शायद थोड़ा सा सोना देख ले तो उसे हिम्मत मिलेगी। उसने थरथराते हाथों से झोले के अंदर गांठ खोली, लेकिन झोले के अंदर हाथ डालते ही उसकी रूह कांप गई। उसे सोने का एहसास ठंडा एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ नुकीला और सड़ा हुआ महसूस हुआ। जैसे ही उसने झोला पलटा, जमीन पर मोहरे नहीं बल्कि इंसानी दांत और टूटी हुई हड्डियां मिली। तभी उसके पीछे डरावनी हंसी गूंजी। यक्षिणी तब मुक्त खड़ी थी और सुमेर को वहीं जाल उसके हाथ में था। उसने सुमेर के कान में फुसफुसाया, लगा था कि तू मेरा शिकार कर रहा है। नहीं सुमेर, मुझे तो एक नए गुलाम की तलाश थी। सदियों में से इस राख की रखवाली रख रही थी। अब मैं थक गई हूँ और मुझे मुक्ति चाहिए। सुमेर का गला सूख गया, बस इतना कह पाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे सोना नहीं चाहिए, तुम मुझे घर जाने दो। यक्षिणी ने उसकी गर्दन पर ठंडी नाखून गड़ाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है,
इस खजाने को हर 100 साल में एक नया पहरेदार चाहिए। आज से ये शमशान तेरा है और तू इस शमशान का। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग शमशान के पास पहुंचे तो उसे देखा कि सुमेर शमशान के मुहाने पर एक पत्थर की मूर्त बुन चुका है। उसके हाथ में वही झोला था। अब वो पत्थर की हड्डियों से भरा था। उसकी आंखों में मौत का वो आखिर खौफ हमेशा के लिए जम गया। सुमेर ने इस यक्षिणी का शिकार करना चाहा, उसी ने सुमेर को हमेशा हमेशा के लिए शमशान का कैदी बना दिया।